औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है क्रोमोसोम्स का डिस्कवर किया है एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग 1882 में उन्होंने डिस्कवर किया। इन्होंने सैलमेंडर के लार्वा को देखा और उसमें उन्होंने ये देखा कि जो है क्रोमोसोम्स में ना कुछ डार्क कलर पार्ट नज़र आ रहा है, और वो जो डार्क कलर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया वो जो था देन द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स, मतलब वो जो दूसरे ऑर्गेनल्स थे वो उससे डिफरेंट था, कलर बॉडी थी। और ये जो है कलर बॉडी फाउंड हो रही थी कहाँ पर, क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम्स में कुछ कलरलेस बॉडीज़ भी थी। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्रोमोसोम्स के बारे में क्या बताया। अच्छा, क्रोमोसोम्स जो है ना ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसका थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ लेते हैं। सही, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हमारे पास कहाँ है, सेल में। ठीक है, सेल में हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो है ना क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। यह क्या कहलाता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को क्रोमेटिड भी कहते हैं। क्रोमोसोम्स तो बाद में बनेंगे, पहले ये क्रोमेटिड कहलाता है। जिस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, इसको क्रोमेटिड कहते हैं। अच्छा जी, अब ये क्रोमोसोम्स जो हैं, इन्हीं क्रोमोसोम्स में हमारे पास डीएनए होगा और इसी में हमारे पास जीन होगी। तो हमारे पास इसकी जो लेयर बनी हुई होती है इस तरीके से डबल लेयर बनी हुई होती है, और यहाँ पर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका जो हमारे पास ये जो आउटर पार्ट है इसको आप बोलोगे डीएनए। सही, इसे हम डीएनए कहते हैं। और इसके अंदर जो है हमारे पास इतना कोई भी सेंटर का इलाका एरिया जो है, मतलब थ्रेड तो बहुत बड़ा होगा, तो इस थ्रेड में से हम कहीं से भी एक थोड़ा सा पीस ले लें तो ये हमारा होगा जीन। और जीन का क्या काम है, जीन का काम है कॉपी करना। सही, जीन जो हम कहते हैं हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र होता है मदर्स टू पेरेंट्स, इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से आपके पास हम इतना सा अगर कोई पीस ले लें तो यहाँ पर हमें इसमें जीन मिलेगी। सही, ये हमारे पास इसको जीन कहते हैं। अब जीन का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैरी करना। और ये जो जीन जो है बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है, डीएनए प्लस हिस्टोस प्रोटीन की। सही, किसकी बनी हुई है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इसकी बनी हुई है। अब यहाँ पर हम आगे देखें तो हमारे पास, अब हम देखते हैं इसमें टॉपिक में क्या है। क्रोमोसोम्स जो है ना, फिर ये सब जो मैंने बताया उसके बाद जाके जब सेल डिवीज़न का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फिर क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है इस तरीके से पहले एक सिंगल क्रोमोसोम्स हुआ, फिर उसके बाद उसने इस तरीके से डबल पेयरिंग कर ली तो ये दूसरा क्रोमोसोम्स बन गया। और क्रोमोसोम्स के सेंटर में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको आप क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। सही, अब हम चलो अब इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं थ्रेड लाइक होते हैं, अपीयर होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, इंक्लूड फाउंड इन स्पेसिफिक नंबर। अच्छा, एक चीज़ और कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में। तमाम लिविंग थिंग्स के क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं, 46 होते हैं, उसके पेयर बन के फिर वो 23 रह जाते हैं। सही, तो तमाम लिविंग थिंग्स के डिफरेंट होंगे। अब ये बोल रहे हैं सेल डिवीजन में मिलते हैं, इंक्लूड फाउंड इन स्पेसिफिक नंबर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन, और ये बने हुए होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल के। कहाँ होंगे, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल कौन से, मल्टी सेलुलर के। उसके बाद दे कंटेन हेरिडिटी यूनिट कॉल्ड जीन। इसके पास हेरिडिटी यूनिट होता है जिसको हम जीन कहते हैं, ये इसका यूनिट कहलाएगा। क्रोमोसोम्स का हेरिडिटी यूनिट जीन कहलाएगा। क्रोमोसोम्स जो है वो बनी हुई है डीएनए की और
बेसिक प्रोटीन की, जो मैंने अभी आपको बता भी दिया। हिस्टोन अपेयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। हिस्टोन अपेयर कब होगा? जब सेल डिवीजन होगी। इन द शेप ऑफ रोड। इट हैज़ 2 आर्म्स एंड सेंट्रोमेयर। जैसे अभी मैंने आपको ये यहाँ पर ये देखें तस्वीर बनी हुई है, इसके 2 आर्म्स हैं ना, ऊपर और नीचे, बीच में सेंट्रोमेयर है। पी आर्म और क्यू आर्म नाम रखा हुआ है, मतलब पी छोटी वाली होगी और क्यू बड़ी वाली होगी। ये यहाँ पर इसको कह रहे हैं पी छोटी वाली और क्यू बड़ी वाली, बीच में सेंट्रोमेयर है। चलें ऊपर देखते हैं वापस, आगे क्या कह रहे हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं आर डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे हमारे पास अभी यहाँ 4 टाइप हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। चलो अब यहाँ से हम बाय द हेल्प ऑफ पिक देख लेते हैं। अब इसको हमने क्या बोला है? सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं जब 2 पेयर बना लेते हैं, सही। इसके बाद मैंने आपको बता दिया, इसके हमारे पास जो हैं 2 आर्म्स होंगे ऊपर नीचे, छोटी वाले पार्ट जो होंगे पी आर्म, बड़े वाले क्यू बोलेंगे, सेंटर में सेंट्रोमेयर होगा। इसके बाद अब हम इनकी टाइप्स को देखें तो देख लें आप, मेटासेंट्रिक जो है बिल्कुल तमाम, सेंट्रोमेयर बिल्कुल कहाँ है? सेंटर में, ये मेटासेंट्रिक हो गई। और सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा सेंटर से, ये देखें ये सेंटर से थोड़ा सा अबव की साइड है, एंड की तरफ करीब, ये मेटा। और एक्रोसेंट्रिक उससे भी ज़्यादा ऊपर, बिल्कुल एंड के करीब जा रही है। और टीलोसेंट्रिक उससे भी ज़्यादा सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड में चला गया है। जो टीलोसेंट्रिक है ये ह्यूमन में नहीं होता, ये डिफरेंट एनिमल्स में होगा। ये हमारे पास टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन द बिगनिंग ऑफ सेल डिवीजन ईच क्रोमोसोम्स इज कंसिस्ट ऑफ 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ थ्रेड अटैच विद ईच अदर कॉल्ड क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स। जब वो डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते हैं तो वो क्रोमेटिड्स बनाते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है? ईच क्रोमोसोम्स इन यूकैरियोट आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर का बना हुआ होता है, जो बना हुआ होता है न्यूक्लियोसोम्स का। क्रोमेटिन फाइबर जो है वो क्या है? पैकेज बाय प्रोटीन इनटू कंडेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। अच्छा, ये फिर क्या होता है? ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर जो है, कंडेंस स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं? सपोज़ पहले वो एक सिंगल सा धागा था, फिर उसको वो जो है थोड़ा मोटा बन गया, पतला था मोटा हो गया, तो इसको कंडेंस बोलेंगे। क्रोमेटिन अलाउ द वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल। क्रोमेटिन जो है अलाउ करेगा डीएनए मॉलिक्यूल बनाने में इन द सेल न्यूक्लियस सेल, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस फर्दर टू माइक्रोस्कोपिकली विजिबल क्रोमोसोम। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरीज थ्रू द सेल। जाहिर सी बात है हर सेल में, सेल साइकिल में डिफरेंट होंगे, वेरीज होंगे, सही। अब ये सिर्फ एक सेल की बात हो रही है, मल्टी सेलुलर है ह्यूमन बॉडी, याद रखिएगा। यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग सेल साइकिल क्रोमेटिन मटीरियल रिप्लिकेट, डिवाइड एंड पास सक्सेसफुली टू देयर डॉटर सेल फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर प्रोजेंसी। समटाइम्स सेल डिवीजन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये वन सेल टू अनदर सेल क्रोमोसोम्स जो हैं पेरेंट्स टू चिल्ड्रन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे कि हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमें हमारे क्रोमोसोम्स मिले, उससे फिर हमारी जीन चलती रही और आगे तक चलती जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से थैंक्स फॉर वॉचिंग।